दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पेस एजेंसीज की शुरुआत एक बाइसाइकिल से हुई थी, तो क्या आप यकीन करोगे? ये कहानी नासा की नहीं है, ना ही ये रसिया की रॉसकोमोस की है। ये कहानी है हमारे अपने इसरो की। One, zero. एक तरफ वो इमेज है जहां रॉकेट्स के पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल पे कैरी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आज हम चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्योंकि आज इसरो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जुगाड़ और फ्रूगल इंजीनियरिंग शायद उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बनता जा रहा है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे इसरो की पूरी जर्नी, उनका मेजर इम्पैक्ट्स और 2025-2026 में हुए रिसेंट पीएसएलवी फेलियर्स का सच, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसरो का बजट एक्चुअली इनफ है दुनिया से कम्पीट करने के लिए। द हिस्ट्री। चलिए रिवाइंड करते हैं 1960s में। उस वक्त यूएस और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रहा था, कौन पहले चांद पर जाएगा। लेकिन इंडिया की सिचुएशन अलग थी। हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, पैसे कम थे। तब एंट्री होती है डॉक्टर विक्रम साराभाई की। उन्होंने कहा, हमें चांद पर रेस नहीं लगाना, हमें स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए आम आदमी की मदद करने के लिए। इसरो की शुरुआत थुम्बा नाम के एक छोटे से फिशिंग विलेज में हुई। वहाँ एक चर्च था, सेंट मैरी मैगडलेन चर्च। उस चर्च के बिशप ने संडे मास के बाद फिशरमैन से कहा कि देश को साइंस के लिए इस जगह की जरूरत है, और वो लोग मान गए। सोचिए, चर्च का प्रेयर रूम बन गया लैब, बिशप का घर बन गया वर्कशॉप, और कैटल शेड में पेलोड्स असेंबल होने लगे। वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं था, इसलिए पहला रॉकेट नाइक एपेची के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी पर लॉन्च पैड तक ले जाए गए। ये थी इसरो की हम्बल बिगिनिंग। सेगमेंट 2, इम्पैक्ट बियॉन्ड रॉकेट्स। लोग अक्सर पूछते हैं, स्पेस में पैसा लगाने से आम आदमी को क्या मिलेगा। इसका जवाब नंबर्स में है। फर्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन्स। 1999 में उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया था। उस वक्त हमारे पास एक्यूरेट वेदर सैटेलाइट्स नहीं थे। रिजल्ट, मोर देन 10,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। फास्ट फॉरवर्ड टू 2013, साइक्लोन पाइलिन, और 2019 में साइक्लोन फानी। साइक्लोन फानी के टाइम इसरो के सैटेलाइट्स स्कैटसेट 1 और ओशियनसेट 2 ने 4-5 दिन पहले ही बता दिया तूफान कहाँ आएगा। रिजल्ट, गवर्नमेंट ने 1.4 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया, और डेथ टोल 10,000 से घटकर डबल डिजिट में आ गया। दिस इज द पावर ऑफ इसरो। ये टेक्नोलॉजी जान बचाती है। सेकेंड, नेविक एंड फिशरमैन। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे फिशरमैन भाई। पहले वो समुंदर में अंदाजे से जाते थे, कभी कभी गलती से श्रीलंका या पाकिस्तान के वाटर बॉडीज में चले जाते थे और पकड़े जाते थे। इसरो ने बनाया नेविक, इंडियन जीपीएस। अब फिशरमैन के पास छोटा सा डिवाइस होता है जो उन्हें पोटेंशियल फिशिंग जोन्स बताता है, यानी मछली कहाँ ज्यादा मिलेगी। स्टडीज बताती है इससे उनका फ्यूल सर्च टाइम कम हुआ है और फ्यूल की बचत होती है, प्लस बॉर्डर क्रॉस करने का रिस्क खत्म हो गया है। थर्ड, टेलीमेडिसिन। इंडिया के गांव में डॉक्टर्स कम हैं। इसरो ने सैटेलाइट कनेक्टिविटी यूज करके टेलीमेडिसिन नोड्स बनाए। अंडमान निकोबार हो या हिमालयस, वहाँ के पेशेंट्स अब सैटेलाइट्स के थ्रू बड़े शहरों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये कनेक्टिविटी लाइफ सेविंग है। सेगमेंट 3, द गोल्डन ईरा, सक्सेस एंड रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं उन मिशंस की जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। तो वर्क हाउस, पीएसएलवी। सबसे पहले पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है। फरवरी 2017 में इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पीएसएलवी C-37 मिशन में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। उस वक्त रसिया का रिकॉर्ड 37 सैटेलाइट्स का था, इसरो ने सीधा 104 कर दिया। ऑल्दो बाद में स्पेसएक्स ने इसे तोड़ दिया, बट फॉर ए गवर्नमेंट एजेंसी दिस वाज ह्यूज। फिर आया मंगलयान। यह मिशन पूरी दुनिया में फेमस हुआ अपनी कॉस्ट के लिए,
हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी का बजट था $100 मिलियन और इसरो ने मार्स तक सैटेलाइट पहुंचा दिया सिर्फ $74 मिलियन में। हमारे साइंटिस्ट ने स्लिंगशॉट थ्योरी यूज की, अर्थ की ग्रेविटी यूज करके फ्यूल बचाया। ये क्लासिक एग्जाम्पल था फ्रूगल इंजीनियरिंग का। दुनिया देखती रह गई कि इंडिया ने पहली बार में ही मार्स मिशन कंप्लीट कर लिया। चंद्रयान 3 और रिसेंटली चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया पहला देश बना और बजट सिर्फ 600 करोड़ रुपीस, अगेन चीपर देन मैनी हॉलीवुड मूवीज। सेगमेंट 4 द रियलिटी चेक व्हेन जुगाड़ फेल्स। दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है, लेकिन फेलियर से सीखना जरूरी है। 2025 और 2026 में इसरो को 2 बड़े झटके लगे हैं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में उतने डिस्कस नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। द PSLV फेलियर्स। मई 2025 में PSLV C61 फेल हुआ। रीजन, थर्ड स्टेज PS3 में प्रॉब्लम आई। और फिर जनवरी 2026 में PSLV C62 मिशन भी फेल हो गया। इस बार भी प्रॉब्लम थर्ड स्टेज में ही थी। इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने कंफर्म किया कि रोल रेट डिस्टरबेंस हुआ, मतलब रॉकेट घूमने लगा और कंट्रोल खो बैठा। इस फेलियर में हमें अपना स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट अन्वेषा USN1 और दूसरे 15 सैटेलाइट्स खो दिए। द प्रॉब्लम विद जुगाड़। यहाँ एक्सपर्ट एनालिस्ट एक इम्पोर्टेंट सवाल उठा रहे हैं। जुगाड़ का मतलब होता है मेक डू विथ व्हाट यू हैव। ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक है, जैसे मंगलयान एक बार भेजना था, लेकिन जब आपको कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर बनना है, जब आपको दुनिया भर के सैटेलाइट्स रेगुलर बेसिस पर लॉन्च करना है, तो जुगाड़ नहीं चलता। वहां चाहिए इंडस्ट्रियल रोबस्टनेस। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिसेंट फेलियर्स क्वालिटी कंट्रोल इशू की तरफ इशारा करते हैं। सॉलिड मोटर्स मैन्युफैक्चरर करने वाले वेंडर्स पर प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर क्वालिटी चेक्स में पैसे बचाए गए तो रिजल्ट फेलियर्स ही होंगे। सेगमेंट 5 द बजट पैराडॉक्स, कैन वी अफोर्ड टू बी चीप। हम अक्सर गर्व से कहते हैं कि इसरो मंगलयान को हॉलीवुड मूवी से सस्ते में भेज देता है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये हमेशा के लिए सस्टेनेबल है? फर्स्ट, बजट कंपैरिजन। लेट्स लुक एट द डेटा। इसरो का एनुअल बजट करीब $1.6 बिलियन है। कंपेयर दिस विद नासा, उनका बजट $25 बिलियन है, यानी कि इसरो से करीब 15 गुना ज्यादा। इवन चाइना CNSA, जो हमारा रीजनल कॉम्पिटिटर है, उसका बजट एस्टिमेट $11 बिलियन से लेकर $18 बिलियन तक जाता है। हम चाइना से कम्पीट करना चाहते हैं, पर हमारा बजट उनके मुकाबले 1/10 है। सेकेंड, द हिडन कॉस्ट ऑफ लो बजट। जब बजट कम होता है तो उसका असर सप्लाई चेन पर पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट कंपनीज जो इसरो को कंपोनेंट सप्लाई करती हैं, वहाँ इंजीनियर्स की सैलरीज बहुत कम है कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। अगर हम वेंडर्स को कम पैसा देंगे तो क्या वो हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल्स और टेस्टिंग अफोर्ड कर पाएंगे? रिसेंट PSLV फेलियर्स शायद इसकी कॉस्ट कटिंग का नतीजा हो सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस महंगी होती है, और अगर हमें जीरो एरर चाहिए, स्पेशली गगनयान जैसे ह्यूमन मिशंस के लिए, तो हमें बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। थर्ड, करंट फंडिंग ट्रेंड्स 2024 टू 2026। फैक्ट ये है कि 2024-2025 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में स्पेस डेप्थ का बजट 1200 करोड़ रुपीस से घटकर 847 करोड़ रुपीस कर दिया गया था। हालांकि 2025-2026 में इसे वापस बढ़ाया गया है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन कंसिस्टेंसी थोड़ी है। अगर इंडिया को एक ग्लोबल स्पेस पावर बनना है और $447 बिलियन की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हिस्सा लेना है, तो हमें फ्रूगल इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना होगा। चीप होना फीचर नहीं बल्कि रिस्क बन सकता है। सेगमेंट 6 फ्यूचर हॉरिजन्स एंड कंक्लूजन। तो क्या इसरो फेल हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये एक ग्रोइंग पेन है। इसरो अब रिसर्च एजेंसी से एक कमर्शियल जायंट बनने की ट्रांजिशन में है। बाइसाइकिल से मार्स तक का सफर जुगाड़ ने तय कराया, लेकिन मार्स के आगे गगनयान और स्पेस स्टेशन के लिए हमें जुगाड़ को छोड़कर परफेक्शन और जीरो एरर कल्चर को अपनाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इसरो बदल रहा है।
नया रॉकेट NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डेवलप हो रहा है जो रियूजेबल होगा और पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेगा। फेलियर्स हमें सिखाते हैं। C61 और C62 के फेलियर्स एक वेकअप कॉल है कि अब हमें लो कॉस्ट के साथ साथ हाई रिलायबिलिटी पर भी फोकस करना होगा। इंडिया का स्पेस सपना अभी शुरू हुआ है। जय हिंद।